किसी ने क्या खूब कहा है, सिंह की खामोशी को कभी उसकी कमजोरी मत समझना, वो तो बस उस तूफान से पहले की शांति है जो सही वक्त का इंतजार कर रहा है। और सिंह राशि वालों, मई 2026 में ब्रह्मांड आपको वही सही वक्त दे रहा है। ये एक ऐसा महीना होने वाला है जो आपके भविष्य की कहानी को आपकी जिंदगी की किताब में सुनहरे अक्षरों में दर्ज कराने वाला हो सकता है। इतिहास गवाह है, राजा बलि तीनों लोकों को जीतकर अहंकार के मद में चूर थे। तब भगवान ने वामन अवतार लेकर 3 पग में ही उनका अहंकार ध्वस्त कर दिया। मई 2026 में सिंह राशि वालों, आपका भी सही वक्त आने वाला है। बस आपको अहंकार नहीं करना, अन्यथा आपका भी हाल राजा बलि जैसा ही होगा। ग्रहों के सेनापति मंगल का अपनी स्वराशि मेष राशि में महाप्रवेश आपके भाग्य भाव में होने वाला है, और ये आपके लिए ठीक वैसा ही मौका लेकर आ रहा है जो आपको अर्श पर पहुंचाकर इतिहास रच देगा। लेकिन आपके अहंकार में लिए गए गलत फैसले आपको फर्श पर भी ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। सबसे पहले तो एक प्रश्न जो मेरे पास बार बार आता है कि राशिफल किससे देखें। तो राशिफल आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। लगन आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं। चंद्र राशि आपकी मनोदशा है। उन परिस्थितियों का, रिसोर्सेज का उपयोग आप कैसे करोगे, ये आपकी चंद्र राशि बताती है। इसलिए लगन और चंद्र राशि दोनों इंपॉर्टेंट है। और ये जो राशिफल है ये एक जनरल राशिफल है। आपकी अपनी कुंडली, ग्रह स्थिति और दशा अंतरदशा के अनुसार फल भिन्न हो सकते हैं। सटीक फल के लिए निजी परामर्श आवश्यक है, और निजी परामर्श के लिए नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप कम से कम इस वीडियो में बताए गए उपायों को जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की गोचर स्थिति। 1 मई 2026 को उच्च के सूर्य और बुध मेष राशि आपके नवम भाव में, बुध आदित्य योग बनाकर बैठे हैं। शुक्र वृषभ राशि दशम भाव में अपनी स्वराशि में, गुरु मिथुन राशि 11वें भाव में, केतु सिंह राशि आपके लगन में, राहु कुंभ राशि सप्तम भाव में, मंगल शनि मीन राशि अष्टम भाव में। अब मई में जो मुख्य मुख्य परिवर्तन होंगे वो भी एक बार समझ लीजिए। 11 मई को मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे। 14 मई को बुध वृषभ राशि दशम भाव में, और मिथुन राशि में शुक्र चले जाएंगे 11वें भाव में। ऐसे में बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन संबंध भी बनेगा। 15 मई से सूर्य वृषभ राशि दशम भाव में प्रवेश करेंगे, और एक बार फिर से सूर्य बुध में बुध आदित्य योग बनेगा। अब जानते हैं जीवन के अलग अलग हिस्सों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गहराई से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके करियर, आपके पैसे, आपके रिश्तों पर क्या असर होने वाला है। सबसे पहले करियर की बात करें तो ये महीना आपके प्रोफेशनल जीवन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और जब मैं कहता हूं कि इस महीने आपके फैसले आपके भविष्य की कहानी लिखेंगे, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। 11 मई से योग कारक मंगल भाग्य स्थान में अपनी स्वराशि में, और 15 मई से राशि स्वामी सूर्य कर्म स्थान में दिग्बली होकर बैठेंगे। ऐसा शक्तिशाली योग बहुत कम बार बनता है। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन, सम्मान और कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपके अंदर लीडरशिप की एक ऐसी अग्नि जागेगी, आपके बॉस भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको एक ऐसा मौका मिल सकता है जो आपके पूरे करियर की दिशा बदल देगा। जो लोग सरकार, सेना, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, उनके लिए यह सोने पर सुहागा है। आपका रुतबा, आपकी धाक दूर दूर तक फैलेगी। तो फिर फर्श वाला पहलू क्या है। मंगल की यही ऊर्जा अगर सर चढ़कर बोले तो आप अपने सीनियर्स या सहकर्मियों से भिड़ सकते हैं। आपको लगेगा आप ही सही हैं, ये मैं और ये अहंकार
आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। एक छोटी सी बहस आपकी सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो याद रखिए, इस महीने सफलता की पहली चाबी है विनम्रता। व्यापारियों के लिए ये किसी सुनहरी मौके से कम नहीं। आप अपने बिजनेस को फैलाने के लिए कोई नया काम शुरू करने का जो सपना देख रहे थे उसे पूरा करने का समय आ गया है। इस महीने लिया गया कोई बड़ा फैसला, कोई नया निवेश या कोई नई पार्टनरशिप आपके आने वाले कई सालों तक मुनाफा आपको देती रहेगी। लेकिन मंगल की ऊर्जा आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर करेगी। बिना सोचे समझे पैसा लगाना या किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपको डुबो सकता है। ये समय बड़े और सोचे समझे जोखिम लेने का यानी कैलकुलेटेड रिस्क लेने का है, अंधाधुंध जुआ खेलने का नहीं है। याद रखें, अर्श और फर्श के बीच का फासला सिर्फ एक सही या गलत फैसले का है। आपके आर्थिक पक्ष की बात करें, पैसों की बात करें, तो इस महीने सबसे बड़ा जो मुद्दा है भाग्य स्थान में मंगल का आना। पैतृक संपत्ति से अचानक धन लाभ के योग बना रहा है। आय के नए स्रोत खुलेंगे। पुराने निवेश से भी आपको अप्रत्याशित मुनाफा मिल सकता है। ये तो हुई अर्श की बात। तो खतरा कहाँ है? खतरा है अष्टम भाव में बैठे हुए शनि, जो अचानक बड़े नुकसान का संकेत दे रहे हैं। और खतरा है मंगल की उस आक्रामक ऊर्जा में जो आपको रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाएगी। शेयर बाजार, सट्टा या किसी शॉर्टकट स्कीम में पैसा लगाकर डबल करने का लालच देगी। और अगर आप इस लालच में फंस गए तो शनि आपको ऐसा झटका देंगे कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निवेश के लिए मेरी सलाह है कि जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम से दूर रहें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें। ये महीना आपको मालामाल भी कर सकता है और कंगाल भी। चुनाव आपका है, आप बुद्धि से काम लेते हैं या लालच से। अब रिश्तों की बात करें तो मंगल की ये अग्नि आपके रिश्तों को भी प्रभावित करेगी। यहाँ खेल में आते हैं राहु, जो आपके 7th हाउस यानी पार्टनरशिप के घर में बैठे हैं। मंगल की ऊर्जा आपके प्रेम संबंधों में जुनून और रोमांस का तूफान लाएगी, लेकिन राहु उसे और हवा देगा। रिश्ते में एक अजीब सी तीव्रता और अधिकार की भावना बढ़ेगी। सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि यही ऊर्जा आपके अहंकार को भी आसमान पर पहुंचा देगी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होंगे, आपके पार्टनर और आपके बीच जो है रिश्तों में दरार आ सकती है। मैं ही सही हूं, इसकी वजह से आपके रिश्ते जो है डगमगा सकते हैं। तो जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो सकती है जो बहुत आकर्षक हो लेकिन डोमिनेटिंग हो। तो ये रिश्ता एक तूफानी रोमांस की तरह शुरू होगा, लेकिन इसे संभालने के लिए धैर्य चाहिए होगा। पारिवारिक जीवन में भी आपको संभल कर चलना होगा, खासकर पिता के साथ। नवम भाव में मंगल की प्रचंड ऊर्जा पिता के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है। उनकी सलाह आपको अपनी आजादी में दखल अंदाजी लग सकती है। याद रखिए, इस महीने रिश्ते बनाना जितना आसान है, उन्हें तोड़ना उससे भी ज्यादा आसान है। अब बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। सेहत के लिहाज से ये महीना आपको गजब की ऊर्जा देगा। आप अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करेंगे। ये समय जिम जाने, कोई नया फिटनेस रूटीन शुरू करने या किसी खेलकूद में हिस्सा लेने के लिए शानदार है, लेकिन अति से बचना होगा। मंगल की यही अति आपको लापरवाह बना सकती है, जैसे तेज गाड़ी चलाना, बेवजह झगड़े या मोल लेना, किसी से भी उलझ पड़ना। तो ये सब चोट, एक्सीडेंट आदि की समस्याएं पैदा करते हैं। और अष्टम भाव में बैठे शनि इसी बात की चेतावनी भी दे रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, वरना आपके लिए नुकसान हो सकता है। तो काम और आराम के बीच आपको बैलेंस बनाना होगा, जो कि बहुत जरूरी है। इसके बाद जो छात्र उच्च शिक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना वरदान है। भाग्य स्थान में मंगल उन्हें वो हिम्मत और संकल्प देंगे जिससे किसी भी मुश्किल परीक्षा को पार कर पाएंगे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट के छात्रों को असाधारण सफलता मिल सकती है, परंतु मंगल का ओवर कॉन्फिडेंस छात्रों को भटका सकता है। उन्हें लगता है कि उन्हें सब आता है, तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं, लेकिन यहीं से वो गलती करेंगे। इसलिए आपको अपने गुरुओं के साथ उनके निर्देशानुसार आगे बढ़ना चाहिए। सफलता के हाईवे पर दौड़ने के लिए ज्ञान के साथ साथ विनम्रता होना भी जरूरी है।
अब बात करेंगे उपायों की, क्योंकि ज्योतिष जो है वो सिर्फ समस्या नहीं बताता, समाधान भी बताता है। तो बहुत सरल उपाय हैं, आप इनको फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। सबसे पहले तो हर मंगलवार को हनुमान जी की शरण में जाएं, हनुमान हनुमान मंदिर माथा टेकें, आप हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें। इससे जो मंगल की एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काफी कंट्रोल होगी, आपका गुस्सा, आपका अहंकार काबू में रहेगा। इसके अलावा चूंकि मंगल आपके भाग्य स्थान की को भी सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं, तो इस महीने अपने पिता या बुजुर्गों का आदर मान करें, उनका आशीर्वाद लें और उनके सानिध्य में उनके निर्देशानुसार आगे बढ़े। केतु जो आपके लगन में बैठे हैं, तो उनको भी आप शांत रखें और उसके लिए सबसे बेस्ट है आप ध्यान, योग या मेडिटेशन का सहारा लें। इसके अलावा भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से भी केतु जो है वो शांत रहते हैं। और क्योंकि सूर्य आपके राशि के स्वामी हैं, तो सूर्य की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप एक प्रीमियम क्वालिटी का माणिक धारण कर सकते हैं, जो आपको आपके आत्मविश्वास को सही दिशा देगा और सही फैसले लेने की ताकत भी देगा। इसके अलावा शनिदेव के लिए भी प्रत्येक शनिवार पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं। तो मेरे सिंह राशि के प्यारे दोस्तों, 2026 मई का ये महीना आपके लिए एक कोरा कैनवस है। उसे रंगने का ब्रश आपके हाथ में है। ये आपके साहस, आपकी बुद्धि और आपके सब्र का इम्तिहान भी है। मंगल आपको असीम ताकत दे रहे हैं, जो आपको हर मोर्चे पर विजय बनाएगी, मगर आपको अपने अहंकार पर काबू रखना है, वरना नतीजा आपके लिए बुरा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री राम।